देखिए, आप सभी अवगत हैं। ये मोढ़ा तिया गांव थाना पाकवाड़ा का प्रकरण है। यहाँ परसों मॉर्निंग में एक महिला के शव बरामद होने के बाद सूचना मिली थी। हम लोगों ने जाकर के वहाँ सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए थे। उसके बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही थी। उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके बाद कल मॉर्निंग में फिर एक जो जहाँ पुराना घटनास्थल था उसके 500 मीटर की दूरी पे एक गन्ने के खेत में, जो सघन गन्ने का खेत था, उसमें एक 12 वर्षीय 13 वर्षीय बच्चे का शव मिला। और उसके बाद ये बड़ा प्रथम दृष्टया पता लग रहा था वहाँ पर कि ये दोनों जो डेड बॉडीज मिली हैं इनमें कोई ना कोई संबंध है। हम लोगों ने गहराई से हमारी टीमें लगा के छानबीन की। इसमें ये घटना हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। इनफैक्ट ये जो डेड बॉडीज़ मिली हैं दोनों माँ बेटे की डेड बॉडी थी और ये दोनों पास के गांव मोढ़ा के रहने वाले थे। और ये एक जसराम नामक व्यक्ति, जो महिला है उनकी पत्नी थी और जो लड़का था उनका बेटा था। और ये जसराम और उसका भाई जयराम, यानी जो महिला मृतका हैं उनके पति और उनके देवर, इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने जो उसका देवर है जयराम, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जसराम अभी एट लार्ज है और हमारी टीमें लगी हुई हैं। उसको भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बेसिकली आपसी घरेलू विवाद को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के जो पति था उससे हमेशा एक तरह से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। और उसी के बाद दोनों ने प्लान करके एक बहुत ही प्लान तरीके से वहाँ ये लोग बाइक से उसको महिला को लेकर गए और खेत में उनकी हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास किया। तो इस दोनों अभियुक्तों में से एक जो देवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो पति उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया। सर, विवाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। अभी चूँकि देवर ही अरेस्ट हुआ है और जब उसका हस्बैंड अरेस्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो दोनों भाई है, यानी जो पति और देवर दोनों अलग अलग रहते थे। देवर की जो बातें हैं उसमें और अभी जो पति है उसमें भिन्नता हो सकती है। इसलिए पति के अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वाकई जो इन लोगों के बीच में मोटिव क्या था और लड़ाई झगड़े का कारण क्या था। तो क्या ये पति और पत्नी दोनों साथ रहते थे और ये जो उसका छोटा भाई है, यानी जसराम का छोटा भाई जयराम, ये अलग रहता था। इस आरोपियों ने कहा कि जैसे चूँकि काफ़ी एक तो बहुत ही एक तरह से ऐसे जगह पे लेकर गए थे जहाँ से किसी को शायद पता न चले, ऐसी व्यवस्था ऐसे प्रयास इन लोगों ने किया था। जहाँ डेड बॉडी इन लोगों ने रखी, जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ से फेस को जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि मौसम और प्लस जो चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की थी वो सब सफिशिएंट नहीं था जलाने के लिए। तो ये जो बॉडी है उसको डिसफिगर करने का और एक तरह से एविडेंस को डिस्टॉर्ट करने का, एविडेंस छिपाने का प्रयास दोनों के द्वारा किया गया।